नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल। दोस्तों, साल के 6 महीने बीत चुके हैं, तो अब हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का एक बार रिव्यू करना तो बनता है। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे ले जाऊंगा, जहां पे मैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का इंट्रो दूंगा। उसके बाद में मैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, बेसिक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ट्रेलिंग रिटर्न भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसका ट्रेलिंग रिटर्न उसके पीयर्स के साथ में मैं कंपैरिजन भी करूंगा। और फिर हम लोग ईटी मनी के वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पे मैं उस म्यूचुअल फंड का एनुअलाइज रिटर्न बताऊंगा और साथ ही उसके कंपैरिजन करूंगा उसके पीयर्स के साथ में। और फिर से वापस से हम लोग वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पे मैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का सेक्टर एलोकेशन बताऊंगा और पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर के आई है, जिसके तहत आपको 300 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड मिलेंगे या तो 300 रुपए के फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड मिलेंगे। बस आपको करना यह है कि अगर आपको अप स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खुलवाएं। और जैसे ही आपका अप स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए, आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमारी टीम के ईमेल आईडी पे मेल करें कि आपको कौन सा गिफ्ट कार्ड चाहिए, अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड चाहिए या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड चाहिए। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और सारी बातें हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है। और मेल मिलने के साथ ही हमारी टीम 3 घंटे के अंदर में आपके ईमेल आईडी पे वो पर्टिकुलर गिफ्ट कार्ड आपको डिलीवर कर देगी। दोस्तों, ये पर्टिकुलर गिफ्ट कार्ड आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 पे आता है एक ईएलएसएस फंड और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड बहुत ही ज्यादा पसंद है। और दोस्तों, ईएलएसएस कैटेगरी को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन है और अगर आपका 80C में 1.5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं आप दिखा पा रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर जैसे टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करके अपने 80C के अंदर में 1.5 लाख रुपए के अमाउंट को पूरा कर सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको अप्रॉक्स 10% तक का टैक्स रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 12 से 15% तक का रिटर्न भी मिलेगा, जिससे कि आपको एक इंड टू इंड आप समझ सकते हैं कि आपको 20 से 25% का एक तरीके से मुनाफा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। इस पर्टिकुलर फंड में दोस्तों आप मिनिमम 500 रुपए का लमसम शुरू कर सकते हैं और 500 का लमसम शुरू करने के बाद में उसमें 500 रुपए के मल्टीपल्स में आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और इसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का दोस्तों। तो कोई भी जो भी ईएलएसएस फंड होता है दोस्तों, उसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और उसका एग्जिट लोड 0 होता है, कोई भी एग्जिट लोड उसमें नहीं होता है। इसके बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हो दोस्तों, ये फंड पिछले 6 साल से मार्केट में और करंटली इसने 22.27% तक का रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च, जो कि काफी अच्छा है। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रिस्क ग्रेड काफी लो है। तो आखिर इस दोनों का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो रिस्कोमीटर है ये सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसे वेरी हाई दिया गया है। तो इसका रिस्क ग्रेड लो है क्योंकि इसका जो पास परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा था, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट था। तो चलिए अब इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि इसका ट्रेलिंग रिटर्न को अगर हम देखें तो इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से हमेशा बीट किया है। और इसके कंपटीटर यानी कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और क्वांट टैक्स डायरेक्ट से अगर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करें तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि इसने काफी अच्छे मार्जिन से अपने कंपटीटर्स को भी ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में बीट किया है। और जहां तक इसके एनुअलाइज रिटर्न को हम लोग देखें दोस्तों, 5 साल में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 22.83% का रिटर्न दिया है, जो कि क्वांट टैक्स प्लान से थोड़ा सा कम है। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि क्वांट टैक्स प्लान का जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो इससे अच्छा नहीं है, मीरा एसेट से अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने मीरा एसेट को क्वांट टैक्स प्लान से ऊपर में दर्जा दिया है। और इसके रिटर्न्स को अगर हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी आपको 1.74 लाख बना के दे रहा होता और 10,000 की मंथली एसआईपी अभी आपको 1.56 लाख का अमाउंट बना के दे रही होती। और अगर इसको हम लोग 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख का लमसम किया होता तो अभी आपको 2.8 लाख रुपीस मिल रहे होते और 10,000 की मंथली एसआईपी अभी आपको 10,68,000 रुपीस का रिटर्न बना के दे रही होती। और जहां तक इसके पोर्टफोलियो को हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जाइंट में 55% का और लार्ज में 16% का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो एबव 70% इसने इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में किया है। मिड कैप में इसने 20% का इन्वेस्टमेंट किया और स्मॉल कैप में अप्रॉक्स 7% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफी अच्छा बैलेंस इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर में इसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया है, एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट किया और ऑटोमोबाइल में भी इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों हमने देख रखा है कि इसने मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर रखा है और लार्ज कैप के जो भी फंड्स होते हैं, लार्ज कैप के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो मेनली फाइनेंस सेक्टर के ही होते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कैटेगरी एवरेज है उससे ज्यादा इसने इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंस सेक्टर में। बाकी सारे सेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि अपने कैटेगरी एवरेज के
आसपास ही इसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये काफी अच्छा बैलेंस फंड है। और चौथे नंबर पे आता है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों मुझे एसबीआई स्मॉल कैप काफी ज्यादा पसंद है और मैं आंख बंद करके सबको कहता हूं कि अगर आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एसबीआई में आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पे ध्यान दें दोस्तों, तो आप इसमें लमसम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में एडिशनली 1,000 रुपए के मल्टीपल्स में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है और इसका एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 365 दिन से पहले इस फंड से बाहर आते हैं। और जहां तक इसके बेसिक डिटेल्स की बात है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7-8 साल पुराना फंड है और इसने रिटर्न सिंस लॉन्च 27.18% का दिया है, जो कि मैसिव रिटर्न है। इसका रिस्कोमीटर वाकई में वेरी हाई है, लेकिन अगर आप इसका रिस्क ग्रेड देखेंगे तो ये बिलो एवरेज है, यानी कि इसके जो पास परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना एवरेज रिस्क लेने से भी कम है, तो ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.87% का है और इसका AUM 8,000 करोड़ से ज्यादा का है, यानी कि हमारे बहुत सारे देशवासियों को ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा पसंद है। अब चलिए इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क को अपने ट्रेलिंग रिटर्न्स के मामले में काफी ज्यादा बड़े मार्जिन से बीट किया है। और अगर हम लोग इसके कंपटीटर्स से इसको कंपेयर करते हैं इसके ट्रेलिंग रिटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड से भी इसका ट्रेलिंग रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग है। और अगर आप इसका एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप टॉप पे है, इसने कोटक और एक्सिस को भी काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अब इसके एनुअलाइज रिटर्न को दोस्तों हम लोग अमाउंट के टर्म में देखें तो पिछले 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अप्रॉक्स डबल हो गया होता आपका पैसा, और 10,000 की मंथली एसआईपी आपको 1.64 लाख का रिटर्न निकाल के दे रही थी। और अगर हम लोग इसके 7 साल के रिटर्न को कंपेयर करें तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आपने 7 साल पहले किया होता तो अभी आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा मिल रहा होता, और जो अगर आपने 10,000 की मंथली एसआईपी की होती तो आपको 19,21,000 रुपए मिल रहे होते। जहां तक दोस्तों इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो इसने लार्ज कैप में और जाइंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छा है स्मॉल कैप के पर्सपेक्टिव में। मिड कैप में इसने 41% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 36% से ज्यादा है, और स्मॉल कैप में इसने 58% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफी अच्छा बैलेंस इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो इसने इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज और केमिकल्स, एफएमसीजी में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो सेक्टर है इतने सारे, इसमें इसका काफी ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और मुझे इसमें से इंजीनियरिंग सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी काफी ज्यादा पसंद है, और इसने इन तीनों सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों फ्लेक्सी कैप, और आप सभी को पता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और रिसेंटली मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उन सारे इन्वेस्टमेंट को मैंने लाइव अपने चैनल पे दिखाया है। इसलिए अगर आपने मेरे पिछले स्टोरीज या वीडियोस को फॉलो किया है तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को लाइव दिखाया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और साथ ही साथ में पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को लाइव दिखाया था। तो चलिए इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो इसमें हम लोग मिनिमम 1,000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में 1,000 रुपए के मल्टीपल में हम लोग इसमें लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एसआईपी भी हम लोग 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और इसका एग्जिट लोड है अगर आप 365 दिन से पहले बाहर आते हैं तो 2% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, और अगर आप 1 से 2 साल के बीच में इससे बाहर आते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और ये एग्जिट लोड भी इसमें इसलिए ज्यादा है दोस्तों क्योंकि अगर जब हम लोग इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इक्विटीज में भी काफी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी इसका ज्यादा है, और इसलिए इसका एग्जिट लोड भी ज्यादा है। इसके बेसिक डिटेल्स पे ध्यान दे तो ये पर्टिकुलर फंड इस मार्केट में पिछले 7 साल से है, और इसने रिटर्न सिंस लॉन्च 20% से ज्यादा का दिया, जो कि एक फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप के नाते काफी अच्छा रिटर्न है। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है, लेकिन अगर हम लोग इसके रिस्क रेट को देखें तो काफी ज्यादा लो है ये, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसने जो पास परफॉर्मेंस दिया है उसके बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा कम रिस्की है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ का है, जो कि काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्या कि इसका इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी होता है, इसलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। और जहां तक इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा ट्रेलिंग रिटर्न्स के मामले में बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। और इसके ट्रेलिंग रिटर्न को अगर हम लोग इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो इसमें नेक टू नेक फाइट तो है दोस्तों, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि इसने अपने पीयर्स को हमेशा
हमेशा नेक टू नेक फाइट में कभी बीट किया है, कभी नीचे गए हैं, तो इससे हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका ट्रेलिंग रिटर्न अपने पीएस से निगेटिव नहीं होना चाहिए, जो कि हमें इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है क्या कि इसने अपने पीएस से ट्रेलिंग रिटर्न्स हमेशा अच्छा निकाल के दिया है। और इसके 5 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न को आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ क्वांट एक्टिव फंड ही एक ऐसा फंड है जो कि इससे आगे है। लेकिन दोस्तों मुझे पराग पारिक बाकी सारे फंड से काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, इसकी एएमसी काफी रिस्पॉन्सिबल है और इनका जो मैनेजिंग क्राइटेरिया है, जो भी ये जिस तरीके से फंड एलोकेशन करते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसलिए मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफी ज्यादा पसंद है। अगर इसके रिटर्न्स को हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में देखें तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आपने 3 साल पहले किया होता तो अभी 1.78 लाख रुपीस आपको मिल रहे होते, और 10,000 की मंथली एसआईपी 3 साल पहले आपने अगर शुरू की होती तो अभी आपको 5.69 लाख रुपीस मिल रहे होते। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जायंट और लार्ज में इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और इस दोनों इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स 65% का इन्वेस्टमेंट इसका लार्ज कैप में है। मिड कैप में भी इसका 31% का है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। स्मॉल कैप में 5% का है, जो कि ओके है। और अगर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो दोस्तों इसने टेक्नोलॉजी फंड पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी इसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और इसका टेक्नोलॉजी सेक्टर में आखिर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों है, तो इसके लिए हम लोग इसके होल्डिंग्स पे एक बार नजर डालते हैं। और जब हम इसके होल्डिंग्स पे ध्यान दें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें काफी बड़े बड़े नाम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, इसके बाद में अमेजॉन है, गूगल है, इतने सारे इसने फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी कारण से दोस्तों इसका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा हाई है। और इस बार दोस्तों नंबर 2 पे है आपके लिए एक सरप्राइज, क्योंकि इस बार लार्ज कैप फंड को मैंने नंबर 2 पे रखा है और उसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। और इसके अलावा दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड क्यों, कैनरा ब्लू चिप फंड क्यों नहीं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सोर्स बना रखा है जिसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। और जहां तक इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात है दोस्तों, आप इसमें लमसम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में 100 रुपए के मल्टीपल्स में आप इसमें लमसम कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी फैसिलिटी है। इसमें एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और इसके एग्जिट लोड भी दोस्तों कुछ स्पेशल है, क्योंकि अगर आप 10% तक का अपना यूनिट विड्रॉ करते हैं 1 साल से पहले, तब आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आप 10% से ज्यादा अपना यूनिट विड्रॉ करते हैं 1 साल से पहले, तब जाकर के आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसके बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर फंड भी इस मार्केट में पिछले 7-8 साल से है, और इसने रिटर्न सिंस लॉन्च 16.91% का दिया है। यानी कि लो रिस्क लेते हुए अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 16-17% का रिटर्न आराम से मिलेगा। और जहां तक इसके रिस्कोमीटर की बात करें तो वो वेरी हाई है और रिस्क रेट लो पे है, यानी कि इसके जो पास परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे इस पे इन्वेस्टमेंट करना रिस्की नहीं है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 27,000 करोड़ का है, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे से पूछते हैं क्या इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट के बाद में इसका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। लार्ज कैप एक समंदर है, आप इसमें पैसा डालते जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा। और अगर हम लोग इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.5% है, जो कि काफी अच्छा है। इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नजर डाले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा से बीट किया है। और इसके कंपटीटर कैनरा ब्लू चिप से अगर आप इसका ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा टफ फाइट है दोनों के बीच में। इसलिए दोस्तों अगर आप ऑलरेडी एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टेड है तो आपको इससे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आपको कैनरा ब्लू चिप काफी ज्यादा एग्रेसिव अच्छा लग रहा है, तभी जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे इसका ट्रेलिंग रिटर्न देखें, ये ट्रेलिंग रिटर्न आपको बता रहा है क्या कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन है। और इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न को अगर हम लोग इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल के रिटर्न में कैनरा ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप के बीच में ज्यादा का फर्क नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसके रिटर्न्स को मॉनिटरी बेसिस पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए इसमें डाला होता तो आपको 1.6 लाख रुपीज का रिटर्न मिल रहा होता, और 10,000 की मंथली एसआईपी अभी आपको 5 लाख रुपए का रिटर्न दे रही होती। तो चलिए अब हम लोग इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखें। और इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जायंट्स में 84% का इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज कैप में 15% का इन्वेस्टमेंट किया है, और मिड कैप में और स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इसका मतलब ये है क्या कि इसके जो फंड मैनेजर्स हैं अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपके पैसों को रिस्क पे नहीं रखते हैं, जो कि अदर लार्ज कैप्स में होता है। इसलिए मुझे ये पर्टिकुलर फंड रिस्क बेसिस पे काफी पसंद है। आपको अगर एक स्टेबल रिटर्न चाहिए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आंख बंद करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां तक इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो इसने फाइनेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने अपने कैटेगरी वाइज थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में भी इसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों नंबर 1 पे है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं इसे नंबर 2 या नंबर 3 पे रखता था, लेकिन इस बार रीशफलिंग की है
और इसको मैंने नंबर 1 पे रखा। और इसका सिंपल सा रीजन ये है दोस्तों कि पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या तो जो भी उसने एमएसएमई को जो भी पैसा दिया है, इससे जो हमारा मिड कैप का जो सेक्टर है उस पर काफी असर पड़ेगा, काफी बूम आएगा और हमारा जो इकोनॉमी आगे बढ़ने वाला है अब वो मिड कैप के जो सेक्टर्स है उसके ऊपर में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न निकाल के आपको देगा। तो मीरा इमर्जिंग फंड में दोस्तों आप 5,000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद 1,000 रुपए के मल्टीपल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें एसआईपी 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और इसका एग्जिट लोड सेम है 1% है अगर आप 365 दिन से इस पर्टिकुलर फंड से बाहर आएंगे। और इसके बेसिक डिटेल्स पे ध्यान दें तो ये पर्टिकुलर फंड भी इस मार्केट में 7 साल से है और इसने अप्रॉक्स 25% का मैसिव रिटर्न दिया है आपको इन 7 सालों में। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है लेकिन इसका जो रिस्क ग्रेड है वो बिलो एवरेज है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी दोस्तों इधर काफी ज्यादा बढ़ा है। और इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है ट्रेलिंग रिटर्न्स के मामले में। और अगर इसके कंपटीटर्स से इसका ट्रेलिंग रिटर्न्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपने कंपटीटर को भी हमेशा ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। और इसके एनुअलाइज रिटर्न को देखें तो मीरा एसेट इमर्जिंग ने दोस्तों पिछले 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा रोबेको ने 19% का रिटर्न दिया है और कोटेक ने अप्रॉक्स 17% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल पहले आपने इसने 1 लाख रुपए का लमसम डाला होता तो अभी आपको 1.8 लाख रुपीस मिल रहे होते और अगर 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती आपने तो अभी आपको 5.69 लाख रुपीस का रिटर्न मिल रहा होता। अब इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स पे ध्यान दे तो इसने जाइंट में 46% का और लार्ज कैप में 11% का इन्वेस्टमेंट, यानी कि 55-56% इन्वेस्टमेंट इसने लार्ज कैप में किया है। और मिड कैप में भी इसने काफी अच्छा एक्सपोजर दिया है जो कि अप्रॉक्स 39% का और स्मॉल कैप में 3% का एक्सपोजर दिया है। और सेक्टर वाइज एलोकेशन जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर लार्ज कैप है आपका उस पर्टिकुलर फंड में तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी में तो इन्वेस्टमेंट होना ही होना है कि और उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में किया है, हेल्थ केयर में किया है, टेक्नोलॉजी में किया है, जो कि काफी अच्छा बैलेंस इन्वेस्टमेंट है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।